हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस जनरल नॉलेज की क्लास में हम बिहार से संबंधित टॉप 30 क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बिहार से रिलेटेड टॉप 30 क्वेश्चन को देखने वाले हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ शुरू से लेकर अंत तक। आज की इस वीडियो में जितना भी क्वेश्चन है सभी बेसिक से रिलेटेड एवं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है, इसलिए आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए बिना देरी के आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है। सबसे पहले आ गया बात कि बिहार दिवस जो है कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा कि 22 मार्च को मनाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दूसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा में है कि बिहार की राजधानी कहाँ है। याद रखिएगा कि बिहार की राजधानी कहाँ है, पटना में है। चलिए पटना है बिहार की राजधानी, याद रखिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा में है कि बिहार का उच्च न्यायालय है। बिहार का जो है उच्च न्यायालय कहाँ पर है, याद रखिएगा। सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर ए पटना। बिहार का उच्च न्यायालय याद रखिएगा पटना में है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चौथा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा में है कि बिहार का राजकीय भाषा कौन सा है। याद रखिएगा बिहार का राजकीय भाषा कौन सा है, हिंदी एवं उर्दू है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आप पाँचवा की तरफ। बिहार का जो है राजकीय वृक्ष कौन सा है। बिहार का जो है राजकीय, यहाँ एक बात समझ में लीजिए कि राष्ट्रीय जो होता है वह देश लेवल पर होता है, यानी कि देश में जो है राष्ट्रीय होता है और राज्य में जो है राजकीय होता है। जिस तरह से जो है राष्ट्रीय वृक्ष होता है, राष्ट्रीय वृक्ष क्या है भारत का, याद रखिएगा बरगद है। जिस तरह से बरगद है उसी तरह से बिहार एक राज्य है। तो बिहार का जो है राजकीय वृक्ष कौन सा है, तो याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी पीपल है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब छठा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर छठा में है कि बिहार का राजकीय पुष्प कौन सा है। बिहार का राजकीय पुष्प यानी कि जो है बिहार का जो है राजकीय फूल जो है कौन सा है, तो याद रखिएगा गेंदा है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब सातवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर सातवां में है कि बिहार का राजकीय पशु कौन सा है, तो याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर बी बैल। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर सातवां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब आठवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर आठवां में है कि बिहार का जो है राजकीय पक्षी कौन सा है। वो था राजकीय पशु, यानी कि राजकीय पशु इससे ठीक जस्ट पहले देखे थे क्या था, बैल। और राजकीय पक्षी जो है कौन सा है, तो याद रखिएगा गोरैया है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब नौवां की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर नौवां में है कि बिहार में कुल कितने प्रमंडल है। तो याद रखिएगा कि बिहार में कितने प्रमंडल है, 9 प्रमंडल है। अगला क्वेश्चन है ठीक इसका कि बिहार में कुल कितने जिला है। तो याद रखिएगा कि बिहार में जो है कुल 38 जिले हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 11वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां में है कि बिहार में कुल कितने अनुमंडल है। बिहार में प्रमंडल कितने हैं, याद रखिएगा 9। अनुमंडल कितने हैं, तो याद रखिएगा यहाँ से 101 है। और जिला कितना है, 38 है। इस तीनों क्वेश्चन को याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि बिहार में कितने अनुमंडल है, 101, और प्रमंडल कितने हैं, 9, और जिला कितने हैं, 38। इस तीनों क्वेश्चन को याद रखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 12वां में है कि बिहार में विश्वविद्यालय की संख्या कितनी है। बिहार में जो है विश्वविद्यालय की संख्या अभी तक कितनी है, यानी यूनिवर्सिटी की संख्या कितनी है, 21 यानी कि 21 है। इस क्वेश्चन को भी आप याद जरूर रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट अब 13 की तरफ। अगर आप सभी को यदि कोई सा भी क्वेश्चन का जवाब यदि हमारे बताने से पहले यदि आप सभी को मालूम रहता है तो उस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। और पूरे आप टॉप 30 क्वेश्चन में से कितना का सही जवाब दे पाते हैं उसे एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में है कि बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है कौन से जिला में है, तो याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर सी पटना में। सबसे ज़्यादा आबादी यानी सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से जिला में है, याद रखिएगा
पटना में है। चलिए बढ़ते हैं, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में है कि बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला, ठीक इससे पहले देखिए कि सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जिला कौन सा था, बिहार का पटना जिला, और सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, याद रखिएगा शेखपुरा है। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 14 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 15वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में है कि बिहार में सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। याद रखिएगा कि बिहार में जो है सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, मुंगेर जिला है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 16वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में है कि बिहार में सर्वाधिक, यानी सर्वाधिक मतलब हो गया सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है। ठीक इससे पहले देखे थे कि बिहार में जो है सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला कौन सा था, मुंगेर, और सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है, याद रखिएगा गोपालगंज है। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 17वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 यानी कि 17 में है कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता, यानी शिक्षित लोग जिसे आप पढ़े लिखे भी कहते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में है कि बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। बिहार में जो है सबसे साक्षरता वाला जिला कौन सा है, याद रखिएगा रोहतास जिला है। और वहीं पर यहाँ पर भारत की बात कर लें कि भारत में जो है सबसे ज़्यादा साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो उसे आप याद रखिएगा केरला। ये क्वेश्चन को आप एक्स्ट्रा में याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 97 से 98% लोग जो है केरल का जो है शिक्षित है, और बिहार में सर्वाधिक, और इस यहाँ से याद रखिएगा कि बिहार में जो है सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला रोहतास है। यहाँ हम बिहार की बात कर दिए, और पूरे ओवरऑल यानी इंडिया की बात करें तो इंडिया में सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा केरल राज्य में है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। चलिए बढ़ते हैं, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 18वां में है कि बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है। सबसे कम यानी सबसे कम पढ़े लिखे शिक्षित लोग जो है कौन से ज़िले में है, तो याद रखिएगा पूर्णिया ज़िले में। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 18वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 19वां की तरफ। अगर आप सभी को वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की दी जाने वाली हर एक नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले जरूर मिल सके। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में है कि बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा, यानी सबसे ज़्यादा बारिश जो है, वर्षा जो है कौन से ज़िले में होती है, तो याद रखिएगा किशनगंज में। चलिए बढ़ते हैं अब इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में है कि बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा, यानी सबसे कम बारिश जो है कौन से ज़िले में होती है, तो याद रखिएगा औरंगाबाद में होती है। सबसे ज़्यादा जो है, ठीक इससे पहले देखे थे कहाँ पर होती है, एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि सबसे ज़्यादा बारिश जो है कौन से ज़िले में होती है। ठीक इससे पहले देखे थे तो ज़रूर एक बार कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कहाँ पर होती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 21वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 21 में है कि बिहार में सबसे ठंडा वाला ज़िला कौन सा है। सबसे ठंड जो है कौन से ज़िले में लगती है, तो याद रखिएगा गया ज़िले में। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 21 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 22वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 22वां में है कि बिहार में सबसे बड़ा नगर कौन सा है। सबसे बड़ा नगर कौन सा है बिहार का, याद रखिएगा पटना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब 23वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 में है कि मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है। मूल रूप से जो है बिहार शब्द का अर्थ जो है क्या है, याद रखिएगा बौद्ध मठ। क्या याद रखिएगा, मूल रूप से बिहार शब्द का सही अर्थ क्या है, बौद्ध मठ है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 24 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में है कि बिहार में नमक सत्याग्रह का आरंभ कब हुआ था। याद रखिएगा कि बिहार में जो है नमक सत्याग्रह कब हुआ था, 15 अप्रैल 1930 ईस्वी को सारण और चंपारण के बीच। कहाँ हुआ था, सारण जिला और चंपारण जिला के बीच हुआ था नमक सत्याग्रह आंदोलन। नमक सत्याग्रह हुआ था सारण और चंपारण के बीच, याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन में नेक्स्ट आप 25वां की तरफ।
हमारा क्वेश्चन नंबर 25 में है कि बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत की गई। यानी कि बिहार का जो है पृथक प्रांत, यानी बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग जो है कब प्रस्तुत की गई। तो याद रखिएगा सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 1906 ईस्वी में। याद रखिएगा यहाँ से, यानी क्वेश्चन नंबर 25 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट ऑफ 26 की तरफ। और हमारा क्वेश्चन नंबर 26 में है कि बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ। बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ था। याद रखिएगा 1580 ईस्वी में। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 26 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 27 में है कि बिहार विधानसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। बिहार विधानसभा के वर्तमान में जो है कितने सदस्य हैं। याद रखिएगा 243 सदस्य हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 28वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 28 में है कि बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। बिहार से जो है लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं। याद रखिएगा 40 सदस्य को चुने जाते हैं यहाँ से बिहार से। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 29वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 29 में है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी। याद रखिएगा सन 1916 ईस्वी में। यानी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 29 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 में है कि बिहार में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं। बिहार में जो है राज्यसभा कितने सीटें हैं। ऑप्शन ए में 12, ऑप्शन बी में 14, ऑप्शन सी में 15 और ऑप्शन डी में क्या है 16। तो इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। यानी क्वेश्चन नंबर 30 का क्वेश्चन का जो भी जवाब होगा आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। वीडियो अगर आप सभी को थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो के दिए जाने वाले हर एक नोटिफिकेशन आप सभी को ज़रूर मिलती रहे। और ये बिहार से संबंधित पार्ट 1 वीडियो है। अगर आप सभी को पार्ट 2 वीडियो देखना है तो प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। इसका पार्ट 2 भी आपको जल्द देखने को मिल जाएगा। तो बस आज रखते हैं इतना ही। मिलते हैं अब इसी तरह का वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।